गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका एक टॉपिक है फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कौन सा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किसके बारे में, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करें तो क्या होता है। तो फ्लूइड में स्टार्ट करता हूँ, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी बॉडी में हम कैसे फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसको हम टू टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम कहते हैं आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब क्या होगा, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, और सेकंड हो गया ईसीएफ। ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो आईसीएफ मीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इज द फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड फ्लूइड प्रेजेंट। हम थोड़ा सा पहले आईसीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं आईसीएफ फ्लूइड, कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। और ये टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 2/3% होता है ऑफ द बॉडी फ्लूइड का। कितना होता है ऑफ बॉडी फ्लूइड का। अगर 2/3, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 2/3 हुआ तो कितना परसेंट जो है टोटल बॉडी वाटर का, टोटल बॉडी वाटर का कितना परसेंटेज हुआ, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं 66% होता है ये हमारे टोटल बॉडी वाटर का। कितना परसेंट होता है, 66, क्योंकि 2/3 होता है बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा सा इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंट्रासेलुलर के, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं आजकल। अब सुपरफिशियल क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। मेजर क्या है, ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, रीच इन पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। कहाँ पे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर कौन सा आयन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या क्या कंटेन होता है, कंटेंट्स होता है इसके अंदर प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इनसाइड सेल के अंदर, फॉस्फेट्स एंड मैग्नीशियम। ये क्या है, अब बहुत अपॉर्चुनिटी में अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शंस क्या है, जब ये अंदर इतना कुछ मेंटेन है, फ्लूइड ज़्यादा है, इनसाइड सेल है, तो क्या काम करता होगा, ये मेंटेन करता है सेल शेप को। किसको मेंटेन करता है, मेंटेन सेल शेप को, कि जिससे हमारे जो सेल की शेप बनी रहे उसके लिए वो जो फ्लूइड है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आउटर नहीं, इनसाइड वाला सेल है ना, आईसीएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसके अंदर, सेल्स मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उसके अंदर कौन हेल्प करता है, आईसीएफ हेल्प करता है। ठीक है, एंड मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ठीक है, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, इसको ये मेंटेन करता है आईसीएफ। ठीक है, एंड क्या हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, सेलुलर रिएक्शन को, जो रिएक्शन होती है सेलुलर की उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फंक्शन से रिलेटेड, कि जो आईसीएफ फ्लूइड होता है, जो या हमारे जो फॉस्फेट या हमारे मैग्नीशियम या पोटेशियम होता है, ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, सेलुलर रिएक्शन को, सेल शेप को फ्लूइड ये मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। कौन सा सेकंड था हमारा, पहला तो हमने कहा था आईसीएफ, हम सेकंड की बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मीन्स ईसीएफ। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, इज द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल, बॉडी नहीं सॉरी, आउटसाइड द सेल।
ठीक है। आउटसाइड सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे ECF कहेंगे, ठीक है। अब ये कितना परसेंटेज होता है, अगर हम क्योंकि हमने ऊपर कहा था ECF कितना होता है, 2/3 होता है, तो ये अबाउट कितना होगा, ये होगा 1/3 ऑफ बॉडी फ्लूइड। कितना होगा बॉडी फ्लूइड का, 1/3 होगा। अब 1/3 कितना परसेंटेज है, 33% होता है ऑफ टोटल बॉडी वाटर का। TBW का कितना परसेंट होता है, 33% होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब इसके क्या क्या और टाइप्स है इसके, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं टाइप्स में, ठीक है, किसको, ECF को, टाइप्स ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, और हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किस में डिवाइड कर दें हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ठीक है। और ये कितना, 80% होता है ECF का। कितना परसेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, 80% कौन बनाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। और ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ, बिटवीन टिश्यू सेल, जो दो टिश्यू सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने आउटसाइड कहा था, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बिटवीन टिश्यू सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन कौन सा होता है। टिश्यू फ्लूइड, इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, या कौन सा बोलेंगे, लिम्फ फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर इसको हम अमाउंट में डिवाइड कर देंगे, कितना, जैसे हमने कहा ये 80% होता है, ठीक है। तो अगर हम अमाउंट में डिवाइड कर दें तो अबाउट कितना होता है, 11 लीटर्स होता है। अभी हम वैसे आगे में क्वेश्चंस आएगा तब आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से कि कितना लीटर प्रेजेंट होता है। तो ये इंटरस्टिशियल कितना है, 11 लीटर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पहला इंटरस्टिशियल था। सेकंड हम बात करते हैं कौन से वाले की, प्लाज्मा की। किससे रिलेटेड, प्लाज्मा। ये भी किसका टाइप है, एक्स्ट्रा सेलुलर का, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 20% ऑफ ECF प्लाज्मा, ठीक है। और फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कितना परसेंट है, 20% है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और ये अमाउंट में कितना होता है, जैसे वो 11 लीटर था 80% में, तो ये अमाउंट में होता है 3 लीटर्स। कितना होता है, अभी मैं हम आगे वैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये कितना होता है, 3 लीटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसका थर्ड टाइप की। किसके, कौन से, थर्ड टाइप की। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। कौन सा है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है। पहला इंटरस्टिशियल, सेकंड प्लाज्मा और थर्ड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बस इतना से याद रखो कि ये स्मॉल अमाउंट में होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, CSF फ्लूइड। CSF का क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा है, प्लूरल फ्लूइड, जो हमारा प्लूरल स्पेस में पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड हो गया, ठीक है। उसके बाद में पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल स्पेस में जो पाया जाता है, ठीक है। विस्सल और पैराइटल के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, साइनोवियल फ्लूइड, ये कौन से फ्लूइड है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट कौन सा है, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये सभी क्या है, ये सभी है कौन सा हमारा, ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट, कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चंस पूछे यहीं से जाते हैं कि अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्वेश्चंस आएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा है, तो आपको ये याद होंगी तभी आप बता सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है, क्योंकि ये टाइप्स है एक्स्ट्रा सेलुलर का, ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इम्पोर्टेंट याद करना चाहिए कि ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इनका, फ्लूइड का, हम क्यों डिस्कस करते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इनका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज करते हैं,
आईवी फ्लूइड थेरेपी के अंदर यूज करते हैं। आईवी फ्लूइड थेरेपी जब हम देंगे तो इसको हमें पता होना चाहिए कि आउटसाइड कितना इनसाइड कितना है। अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। अगर शॉक मैनेजमेंट है तब भी हमें पता होना चाहिए कि हमें, क्योंकि तभी तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड दे पाएंगे, ठीक है। या किसी पर्सन को इलेक्ट्रोलाइट की कौन सा इम्बैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इसके बारे में हमें ये इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन का। या बर्न मैनेजमेंट, ठीक है, तो इन केस के अंदर हमें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सा नहीं है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मीन्स, तो ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ, ये कौन सा था, ये हमारे इनसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर इनसाइड है या आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये हमारे प्रेजेंट होता है आउटसाइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, यह भी हमें डिस्कस करके आए, ठीक है। ये कौन सा वाला फ्लूइड था, ट्रांससेलुलर फ्लूइड था। ये कौन सा था, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अगर मैं इनके बारे में लिखूँ तो ये तो हो गया प्लाज्मा से रिलेटेड वाला फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया कौन सा, हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जो अभी एक्स्ट्रा सेलुलर का टाइप होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक है। CSF फ्लूइड, एंड ये भी कौन सा है हमारा CSF, ये भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड था। तो कौन सा रह गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा नहीं है, फ्लूइड विद इन द सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो नहीं, वो कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर ICF फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था ना, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, कितना 2/3% होता है बॉडी का, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना 2/3, 1/3, क्योंकि क्वेश्चंस अधिकतर यहीं से पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। हमारे सेकंड क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सेकंड क्या है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी, की एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस, जैसे अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें, फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। इन 70 kg वाले पर्सन को हम नॉर्मल काउंट करके चले, एडल्ट मेल, किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल बॉडी फ्लूइड होता है या वाटर होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। तो इसको हम TBW भी लिखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 0.6 इंटू बॉडी वेट, कितना लिखा हमने, 0.6 इंटू बॉडी वेट। अब बॉडी वेट किस में लिखना हो, kg में होना चाहिए, ठीक है। तो अब 70 वाला kg का है तो 0.6 इंटू 70 kg, यही हमने लिखा था आप ऊपर, ठीक है। तो 70 kg वाले का कितना हुआ, 70 kg का 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 लीटर्स हुआ, कितना हुआ, 42 लीटर्स हुआ, ठीक है। तो अब हमारा टोटल बॉडी वाटर जो TBW है, हमारे बॉडी में कितना परसेंट लीटर पानी होता है, 42 लीटर टोटल फ्लूइड होता है, ठीक है, TBW होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वाटर इन द एवरेज परसेंटेज के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर पूछा है। तो परसेंटेज में अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मूले में 0.6 लिखा है, ठीक है, 0.6 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, 60% है। इसका मतलब क्या होगा, 60% हमारे वाटर होता है एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, कितना होता है, 6.6 लिखा है ना, तो इसका मतलब 60% होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है, इससे हमें पता चलेगा कि कितना टोटल कितना बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। वाटर कितना होता है, 42 लीटर्स होता है, ठीक है। तो अगर जैसे हेल्दी, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो हेल्दी पर्सन होता है, हेल्दी एडल्ट पर्सन, कौन सा पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं हेल्दी एडल्ट मेल की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट में। तो इसमें कितना परसेंट कंटेन होता है, 60% वाटर होता है टोटल बॉडी वेट का, वाटर ऑफ टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है एडल्ट मेल के अंदर, 60%। हम हेल्दी की बात करें, अगर हम बात करें एडल्ट फीमेल की बात करें, वो भी कौन सी, हेल्दी वाली बात करें, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट होता है, इसमें 55% होता है वाटर ऑफ TBW का, कितना परसेंट, 55%। क्यों होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ड्यू टू हाइयर फैट, इसमें फैट ज़्यादा होती है
कंपेरिजन मेल के, ठीक है। फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और जहाँ फैट कंटेंट है वहाँ फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि एडल्ट फीमेल में 55% या कम क्यों होता है, क्योंकि फैट कंटेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम अब इन्फेंट के बारे में बात करें, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं सभी। इन्फेंट के बारे में बात करें, इन्फेंट में कितना परसेंट होता है, 80% होता है। कितना परसेंट होता है, 80%। अगर जब 80% टोटल फ्लूइड बॉडी वेट बन रहा है, ठीक है, तो अब इस पर्सन को किसका चांस होगा ज़्यादा, जब 80% बना रहा है तो मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन कि इसको ज़्यादा चांस है डिहाइड्रेशन होने का, क्योंकि टोटल बॉडी वेट का 80% फ्लूइड कौन बॉडी बनाता है, वेट 80% ये बना रहा है, तो उसको ज़्यादा चांस होता है डिहाइड्रेशन का। किसको, बच्चे को ज़्यादा चांस होता है डिहाइड्रेशन होने का, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें कि ओल्ड एज वाले पर्सन की, ठीक है, तो ओल्ड एज में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 50% होता है वाटर इन ओल्ड मैन, वेट इन वाटर का 50% होता है ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इनके थिन वाले पर्सन की बात करें कि जो पतला है, जो लीन है पर्सन, उसके बारे में बात करें, ठीक है। जैसे ओबीज पर्सन है तो उसमें कितना होगा, उसमें कम होगा, लेस वाटर होगा। क्यों होगा, कंपैरिजन लेस वाटर इन देयर बॉडी, क्यों हो रहा है, क्योंकि किसके कंपैरिजन में बात करें, देन लीन पर्सन के बारे में, लीन पीपल के बारे में। क्यों, क्योंकि लीन पीपल में क्या है, लेस फैट है, इसमें क्या है, लेस फैट है, और इसके अंदर ओबीज वाले पर्सन में क्या है, मोर फैट है। जहाँ फैट ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्लूइड कम होगा, और जो पतला होगा उसमें फैट कम है, तो इस फैट कम है तो फ्लूइड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा वाला, हमारा टोटल बॉडी वेट वाला, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमने पहले फॉर्मूले से टोटल बॉडी वाटर देखा तो कितना, 0.6 इंटू बॉडी वेट, 0.6 इंटू 70 kg 42, टोटल 42 क्या होता है, टोटल बॉडी वेट फ्लूइड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। जिसमें से अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो कितना होता है, 60% होता है, कि 0.6 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर हेल्दी एडल्ट मेल का 60% होगा, फीमेल का 55% होता है, क्योंकि इसमें फीमेल में एडल्ट के कंपेरिजन फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इन्फेंट में 80% ज़्यादा है तो मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। ओल्ड एज में कम हो जाता है, ओबीज पर्सन में कम होता है, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि इन हेल्दी 70 kg एडल्ट मेल इंटरसेलुलर फ्लूइड ICF वॉल्यूम इन लीटर्स, कि ICF फ्लूइड अब कितना होगा, ठीक है, किसके अंदर हम बात करते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड के बारे में कि एक 70 kg वाले का इसका कितना वॉल्यूम होगा लीटर्स के अंदर, ठीक है। अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस करके आया था कि एक जो फॉर्मूला होता है TBW का, ठीक है, वो क्या था, 0.6 इंटू बॉडी वेट, यही डिस्कस किया था। बॉडी वेट हमने कितना काउंट किया था, 70 kg, तो 0.70 kg को हमने मल्टीप्लाई करके कितना आया, 22 लीटर्स। टोटल हमारी बॉडी वाटर कितना होता है, टोटल बॉडी वेट का 42 लीटर होता है। अब इसमें से हमें ये देखना है इंटरसेलुलर, तो इंटरसेलुलर के भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो ICF होता है वो कितना परसेंट होता है, 66% होता है, और क्या होता है, 2/3 होता है टोटल बॉडी वाटर का, यही लिखा था। तो 66% है, तो हमें अब 66% 42 का कितना हुआ, 42 का 66% हुआ 28 लीटर, कितना हुआ, 28 लीटर। और जो ECF के बारे में बात किया था कि ये कितना होता है, 33% होता है, 1/3 होता है। तो अब 48 का 42 में से 28 तो कौन चला गया, ICF, तो कितना रह गया, 40 लीटर्स, कितना रह गया, 40 लीटर्स रह गया, ठीक है। अगर हम इसको भी आगे और डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो किसको, ECF को, तो जो हमारा ECF था इसको हमने पहला किस में काउंट किया था, पहला हमने डिवाइड किया था 33% से हमने डिवाइड किया था इसके। अब जो हमने ECF को डिवाइड किया, किस किस के अंदर डिवाइड किया, ECF को हमने डिवाइड किया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क, जो ओल्ड एज वाले पर्सन को ज़्यादा रिस्क होता है किसका, डिहाइड्रेशन का, कंपेरिजन मिडिल एज। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि हम थोड़ा सा बात करें कि इनका, कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं, ठीक है, इनका जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या होगा, इनमें जो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस
थर्स्ट सेंसेशन क्या हो जाएगा, जो थर्ड सेंसेशन प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इनको प्यास कम लगती है। या इसके अलावा क्या, डिक्रीज किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन भी क्या हो जाती है, अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। और क्या होता है, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, उनकी लॉस होती है एज बढ़ते बढ़ते, ठीक है। एंड क्या होता है, रिड्यूज फ्लूइड रिजर्व, की जो बॉडी में हमारा फ्लूइड रिजर्व होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, पर्सन को क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने का चांस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या लीड करते हैं, लीड टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा कि किस वजह से हो रहा है, ये एल्डरली है, मोर मसल्स मास नहीं, कम होता है। एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, ऐसा नहीं है। देयर बॉडी आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, नहीं, ये तो इन्फेंट में होता है। कंपेंसेंट्री मैकेनिज्म, ये सभी क्या है, कंपेंसेंट्री मैकेनिज्म है। ये क्या होता है, लेस एफिशिएंटली, ये कम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से एल्डरली पर्सन को मोर चांस होता है किसका, डिहाइड्रेशन होने का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा इसमें, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इनका जो कंपेंसेंट्री मैकेनिज्म वो कम काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक पेशेंट है, उसमें फ्लूइड बैलेंस कैसे पता चलेगा कि इंडिकेट कि फ्लूइड बैलेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग वेट, यस हमें मॉनिटर वेट करना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन, यस ये भी करना चाहिए। इनपुट आउट चार्ट, ये भी करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, कि फ्लूइड बैलेंस इनसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस को असेस करने के लिए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्लूइड बैलेंस को असेस करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, डेली वेट करेंगे, ठीक है। डेली वेट के साथ में कब क्या ध्यान रखेंगे, सेम टाइम पे, ऐसा नहीं है कि सुबह किया, दोपहर किया, फिर नेक्स्ट डे नाइट को किया। डेली वेट बट सेम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या, इनटेक आउटपुट चार्ट भी हमें मेंटेन करना है, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल साइन हमें पता चलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या कि एडिमा है या नहीं है, या डिहाइड्रेशन। तो फिजिकल साइन से हमें पता चलेगा कि पर्सन की बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस है या नहीं है। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है इनमें, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, इंडिकेटर, ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर कौन सा होता है। तो मोस्ट एक्यूरेट होता है डेली वेट, बट सेम टाइम पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, डेली वेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट कैन बी ईजिली असेस्ड बाय, कि हम किससे असेस कर सकते हैं, यस ब्लड प्रेशर से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड बैलेंस या नहीं है, पल्स रेट से भी, यूरिन आउटपुट से, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से हमें पता चलता है कि फ्लूइड जो है वो मॉनिटरिंग जो पैरामीटर्स हैं हम उसे आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ECF ICF फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसमें हमने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।